दोस्तों, मैं सुनील कुमार मंडल आपका अपना YouTube चैनल SKM क्लासेस में स्वागत है। आज जो मैं लेकर आया हूँ वह प्रतिशत का भाग 2 परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। x y का 80% है, मतलब कि x जो है y का 80% है, तो y को क्या मानना होगा 100%। y का 80% x है तो इसको मानना होगा 80%। तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। तो चलिए आगे देखते हैं, x का कितना प्रतिशत y है ये पूछा जा रहा है। x का कितना प्रतिशत y है, मतलब कंपेयर किया जा रहा है किससे, x से। तो y x का कितना प्रतिशत है ये पूछा जा रहा है। तो y का वैल्यू मेरा है 100%, x का वैल्यू है, x से कंपेयर किया जा रहा है 80 इंटू 100। ये 0 0 खत्म, 4 का टेबल में 2 बार में, 4 का टेबल में 2 बार में, 4 बचे 20, 2 का टेबल में 5 बार में। तो यहां से आपका निकल के आ गया 25 बचे 125%। तो जो x का कितना प्रतिशत y है, तो x का y 125% है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, a b का 15% है बराबर a माइनस b का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो यहां से निकालते हैं a प्लस b बराबर का 15% बराबर a माइनस b का 25%। ये 100 खत्म, यहां से निकल के आ गया 15a प्लस 15b, और इधर से निकल के आ गया 25a माइनस 25b। अब a को एक साइड लेके जाएंगे तो 15a और इधर से माइनस 25a बराबर माइनस 25b, और इधर से ये आएगा तो माइनस 15b। फाइनली जो निकल के मेरा आया माइनस 10a बराबर माइनस 40b। माइनस माइनस खत्म, 10a बराबर 40b। इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तब ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो b का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 10, और a का वैल्यू कितना निकल गया 40। तो b का कितना प्रतिशत, तो b का कितना प्रतिशत, b का x प्रतिशत बराबर 40 है। यहाँ से निकल के आएगा मेरा 10 गुने x बाई 100 इक्वल टू 14। ये 0 0 खत्म, इधर से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 4 गुने 100 बराबर 400%। दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। वैध मतों की कुल संख्या बताए। यहाँ पे कुल संख्या बताया जा रहा है कि कितना टोटल वोट पड़ा। तो यहाँ पे 2 उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार। पहला उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुआ, तो दूसरे को कितना 62% वोट प्राप्त हुआ होगा। और जीत और हार कितने वोटों से हुई, 7200 वोटों से हुई। मतलब ये दोनों का डिफरेंस होगा तभी तो, ये दोनों का डिफरेंस परसेंटेज का डिफरेंस, तभी तो यहाँ पे वोटों का डिफरेंस।
तो यहाँ से निकल के आ गया मेरा 24%। तो हम कह सकते हैं 24% में पूछा जाए तो 24% से विजय हुआ है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 24% बराबर 7200 वोट। तो यहाँ पे 100% बराबर क्या होगा, तो इसको कर देंगे क्रॉस गुना। क्रॉस गुना जैसे ही करेंगे तो मेरा आ जाएगा 7200 गुना 100 बटा 24। 24 से काटेंगे 3 बार में, यहाँ से मेरा फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया 30,000। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी? 30,000। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि 120 का 25% प्लस 380 का 40% 637 है। 637 का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम रख लेते हैं x। अब कट कर देंगे यहाँ से 25 का टेबल में 4 बार में, 4 का टेबल में 3 बार में, मतलब कि यहाँ आ गया 30। ये जीरो खत्म, इधर से एक जीरो खत्म, इधर से आ गया 30 प्लस इधर से आ गया 4 × 32, 4 × 3 12 और 3 15, 152 बराबर 637x। अब इधर से निकल के आ गया 182 बराबर 637x। यहाँ पे बोल सकते हैं, फाइनली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 637x बराबर 182, x बराबर 182 बटा 637। 91 का टेबल में 2 बार में, 91 का टेबल में 7 बार में। आपका आंसर फाइनली क्या आ गया? 2/7। क्वेश्चन मार्क की जगह मेरा आ गया 2/7। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में यह पूछा गया है कि ए की आय की 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। आदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपया हो तो बी की आय क्या होगी? तो यहाँ पे पहले आपको ए लिखना है, उसके बाद बी, सी, उसके बाद बोला जा रहा है ए का 10% बराबर है बी का 15% बराबर है सी का 20% से। अब क्या करना है, कटेगा तो काट देना है। जैसे 5 का टेबल में तीनों कट रहा है, 5 दूनी का 10, 5 तिया का 15, 5 चौका 20। अब आपको क्या करना है, बराबर को आपको रेशियो में लाना है। तो रेशियो में लाने के लिए क्या करेंगे, जब तीन ए बी सी तीनों बराबर हो तो उसको रेशियो में लाने के लिए आपको क्या करना है, पहले वाले को ढकना है, उसके बाद दूसरा और तीसरा को गुना करना है। तो 4 तिया का 12, ये आपका ए निकल के आ गया। उसके बाद बीच वाले को ढकना है, ए और सी को गुना करना है, 4 दूनी का 8, ये आपका बी का निकल गया। उसके बाद आपको सी को ढकना है और ए और बी को गुना करना है, 3 दूनी 6, ये आपका सी का निकल के आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कुल योग टोटल कितना है 7800, और पूछा किसका जा रहा है, बी का। तो 7800 और बी का पूछा जा रहा, तो बी का क्या हो जाएगा 8। टोटल कितना है 8 6 14, 14 और 12 26, 26 तिया का 78 होता है, और यहाँ से हो जाएगा 8 तिया का 24, मतलब 2400। जो बी का वैल्यू आया, बी का जो आय आया वो निकल के आया 2400। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बोला जा रहा है 0.1 का कितना प्रतिशत है, कि किससे कंपेयर किया जा रहा है, 0.1 से कंपेयर किया जा रहा है। किसको, कौन कंपेयर, किसका कंपेयर हो रहा है, 0.01 का। तो 0.1 का कितना प्रतिशत है। इधर से 1 पॉइंट हटा, इधर 10 आया, इधर से 2 नंबर के बाद पॉइंट था, इसीलिए इधर
100 आया, ये 100 खत्म। यहाँ से मेरा बच गया, ऊपर से मेरा बच गया 1 × 10 और नीचे बच गया 1, मीन्स कह सकते हैं कि 10%। 0.1 का कितना प्रतिशत है, तो 10%। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। P Q का 5 गुना है, P जो है Q का 5 गुना है, Q P से कितना प्रतिशत कम है, B Q का 5 गुना है, Q का 5 गुना है, तो इसको 1 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से पूछा जा रहा है Q P से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ नंबर में देखेंगे कितना कम है, 4 का कम है। तो Q P से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ से नंबर से 4 का कम है, किससे कम है, P से कम है, तो P का वैल्यू कितना है 5 × परसेंटेज में बदलने के लिए 100। इधर से निकल के आ गया 5 दूनी का 10, 20 चौका 80%। जो Q है P से 80% कम है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं कि 312 रुपए का 66.23% 200 रुपया से कितना अधिक है। मतलब कि 312 का 66 2/3% 200 रुपये से कितना अधिक है। तो इसका निकालेंगे तो 312 निकल के आएगा 6 12 18, 6 12 18, 18 और 1 19, मतलब 198, 200/3 और परसेंटेज में है तो 1/100 हो जाएगा। ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, ये 2 0, ये 2 0, इधर से मेरा आ गया 208। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 200 रुपये से कितना अधिक है, तो 208 मेरा आंसर इधर आया, लेकिन 200 से कितना अधिक है, तो यहाँ फाइनली हम जब घटा के देखते हैं तो 8 रुपया अधिक है। कितना रुपया अधिक है, 8 रुपया अधिक है।